चाहिए। ओवैसी साहब हमारे देश के लीडर हैं, हमारी कौम के लीडर हैं। हम उन्हें देखने आ गए और सुनने आ गए, लेकिन वोट हमारा जो है वो साइकिल को ही जाएगा। वोट हमारा अखिलेश यादव को साइकिल को ही जाएगा। हम तो देखने और मिलना है। अपनी बात सबको कहने दीजिए, आज़ादी है। तो आपने, आपका क्या शुभ नाम बताया? मेरा नाम महमूद अली है। तो महमूद साहब, आपने क्यों कहा कि वोट आपका साइकिल को जाएगा, जबकि आप पीछे ऐसा है, ईमानदारी की बात यह है कि अभी फाइट में नहीं है मामला। अगर फाइट में नहीं है मामला तो हमारा वोट तो खराब ही चला जाएगा। हमें जिस मिशन पे, जहां हमारा टारगेट है, जो हमारी विजन है, जो हमारी दूर की सोच है, हम उस हिसाब से जो है साइकिल को ही वोट करेंगे। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि फाइट में नहीं है, ये बताओ। ये वोट में अब जो जितने वोट आने चाहिए इतने वोट नहीं आएंगे ना। किसी एक बरादरी या किसी एक कौम को लेकर के चलेंगे तो वोट नहीं आएंगे पूरे। हमें तो हिंदू मुसलमानों को सबको साथ लेकर चलना है। तो आपको लगता है असदुद्दीन ओवैसी एक कौम को लेकर चलते हैं, सिर्फ मुसलमान? अभी दूसरी कौम तो इससे जुड़ी नहीं है अभी, लेकिन हम मैसेज पहुंच रहे हैं। एक मिनट, ऐसा अभी मैसेज पहुंचा नहीं है, हमारे साथ दूसरी कौम लगी नहीं है, लेकिन हम उनकी कौम की बात कर रहे हैं, दूसरी बिरादरी की बात कर रहे हैं, दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साने वसाने हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चल नहीं रहे। तो ये बताओ कि थोड़ा पीछे सब लोग हटे, सबसे बात करेंगे। ये बताओ, थोड़ा पीछे हटिए, स्टेज भी दिखना चाहिए। ओवैसी साहब का भाषण पीछे चल रहा है स्टेज। ये बताइए, बाकी लोगों से, चूंकि 2 लोगों से एमआईएम समर्थकों से बात की, इसलिए आपसे। ये तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कारकुन है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसके, तो इसलिए इन्हें तो ऐसे ही बोलना चाहिए। लेकिन मैं तो आम पब्लिक हूँ, मैं उस हिसाब से बोलूँगा। अपनी बात कही, इनसे भी बात करेंगे फिर दोबारा, और बाकी लोगों से भी बात करेंगे। हर तरह की राय आनी चाहिए। एक मिनट, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि अखिलेश राज में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई, मोदी योगी राज में तो हो ही रही नाइंसाफी, इसलिए मुसलमानों को अपना कोई रहनुमा चाहिए। नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारे ओवैसी साहब जो हमारे लीडर हैं, हमारे कौम के लीडर हैं, हमारे देश के लीडर हैं, हमारे अजीज हैं, वो हमारे खास हैं, हमारी हमदर्दी कर रहे हैं हमारी। लेकिन वोट उनको नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, वोट हम साइकिल देंगे, क्योंकि अभी वोट की लड़ाई जो है वो पूरी तरीके से नहीं आ रही है। ये मुनाफकत है। मुनाफकत मतलब दोगलापन है कि हम चाहते हैं उनको है और वोट उनको देंगे। ये तरीका सही नहीं है। देखिएगा, हमने 4 बार समाजवादी को जिताया, 4 बार इन्होंने हमारे ऊपर चार मर्तबा इन्होंने हमसे वादे किए हैं, लेकिन एक भी वादा ये हमारा पूरा नहीं कर सके। 18% आरक्षण का वादा हो या कोई भी वादा हो, इन्होंने एक बात सुनिए, अखाड़े में जब पहलवान की लड़ाई होगी तो 85 किलो का पहलवान होगा तो उससे 85 किलो का ही तो लड़ेगा, या 85 किलो के सामने 16 किलो का लड़ जाएगा। 85 किलो का। आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ, बातें तो सारी ठीक है। ये भी कुछ कर रहे हैं बीच में, ज्यादा लोगों को शामिल। भाजपा और साइकिल में लड़ाई है सिर्फ, बाकी किसी में नहीं है। भाजपा और साइकिल में, भाजपा और साइकिल में लड़ाई है। एमआईएम का पीछे, अरे ये तो एक तरफा वोटों को एक तरफा कर देते हैं भाजपा। आप यहाँ आए हो एमआईएम में, आप एमआईएम की रैली में आए हो असदुद्दीन? हम किसी काम से आए थे, किसी काम से आए। कोई काम नहीं है, केवल साइकिल का काम है। साइकिल जीतेगी, साइकिल जीतेगी या साइकिल जीतेगी। भाजपा आ गई अगर ये माहौल रहा तो, क्योंकि माहौल ये मतलब ओवैसी जी की यहाँ सब हो रही है, अभी सांसद हो रही है। यहाँ 85% मुसलमान है। मुसलमान मायावती पे टिका पड़ा है, मुसलमान सपा पे टिका पड़ा है, मुसलमान अब ओवैसी जी पे टिका पड़ा है, मुसलमान सब पे टिका पड़ा है मुसलमान। बीजेपी की आज तक कोई सीट नहीं लिख रही। मगर आप जब चाह रहे हो, कहने का मतलब ये है, जब ये लोग लड़ेंगे ना तभी बीजेपी क्लियर हो गए यहाँ से साफ जाएगी। ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट डाले, अपना लीडर ना चुने, ये बताना चाहते हैं। अजीत भाई बात सुनिए, अजीत भाई पहले बात सुनिए। आप क्या कर रहे हो? अजीत भाई नहीं सुन रहे, शुरू आप ही से किया, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि आप उन लोगों की बातें ज्यादा सुन रहे हैं जो आप बात सुनिएगा। अजीत भाई, मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन आप मुझे मौका दीजिए बोलने का। भाई बात सुनो, मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट। ये आरोप मत लगाओ। देखो, अभी से शुरू किया, 2 सवाल आपसे नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अजीत भाई मेरी बात सुनिएगा। आप अगर आप शोर करोगे तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, आप अपनी बात खत्म करो, फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहने का मैटर ये है कि अभी तक ओवैसी जी 1 साल से कभी नहीं आए। एक बार आए, अब 3 महीने रह गए ओवैसी जी के, तब प्रोग्राम पे ध्यान दे रहे हैं। पब्लिक मुसलमानों का वोट काट रहे, मुसलमानों का वोट काट गए तो बीजेपी क्लियर होकर साफ जाएगी। तो इसमें सर ऐसा है, 2007 में जब चुनाव हुआ था तब भी वोट डिवाइड हुआ था मुसलमान का, तब एक कैंडिडेट जीता था मुसलमान ही। 2012 का जब चुनाव हुआ तब वोट डिवाइड हुआ, तब भी मुसलमान ही जीता। यहाँ 2019 में जब चुनाव हुआ वोट डिवाइड हुआ, हाँ साइकिली, तब भी 2019 के चुनाव में भी बीजेपी हारी और मुसलमान ही विधायक बने हाजी मोहम्मद रिजवान। और अब भी यही हालात है, वोट डिवाइड होगा लेकिन यहाँ जीतेगी साइकिल, जीतेगी साइकिल। और यहाँ इतने लोग जो सुन रहे हैं ना, ये ओवैसी साहब को इतने लास्ट में ये सर हमारे यहाँ में पब्लिक देखने के लिए आए हैं। कोई नहीं आया, यहाँ सब ओवैसी के लोग हैं। एक मिनट, आप ये बताइए
क्या करो बच्चे, जब इन लोगों से अपने घर में सरकार नहीं बन रही, हैदराबाद में यहाँ पर अपनी सेंट्रल सरकार में बनानी चाहिए, स्टेट सरकार, तो यहाँ पर कैसे बना लेंगे ये लोग? आप बताइए खुद। कहते हैं एक मिनट, लोग कहते हैं कि अरबाज आलम तो ओवैसी साहब की सभा में हो, हम सिर्फ सभा की भीड़ देखने के लिए आए थे, ये कुछ नहीं आए थे। हम कोई वोटर नहीं है इनके, मेरा खुद का वोट है, पर हम इनका वोटर नहीं है, हम वोटर साइकिल के हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी के हैं। पार्टी है, ओनली समाजवादियों को वोट देना, गड्ढे में वोट देना, गड्ढे में अखिलेश यादव आ रहा है। चलो ये मिक्स रिएक्शन है। सर आज हमारा बाजार है, बाजार के दिन वो रखा है इन्होंने, इसलिए टाइम ओवैसी साहब को देखना है, देखना कोई बात नहीं है, तो साइकिल चलेगी, तो देखने हैं, वोट भी तो देखना ना, वोट नहीं है तो ओनली साइकिल, साइकिल चलेगी, साइकिल क्या करने आया? पतंग पतंग साइकिल और पतंग, और सारे लोग यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का भाषण सुनने आए। और असदुद्दीन ओवैसी की ये 5वीं सभा है मैं जहाँ गया हूँ, और उस सभा में कहीं भी बीच में घुसकर भी बात करना शुरू करें तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे मुस्लिम जो कहेंगे हम सुनने आए, हमने वोट देना तय नहीं किया है। कुछ कहेंगे हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, कुछ असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक भी होते हैं स्ट्रांग, जो ओनली MIM की बात करते हैं। लेकिन इस भीड़ को देखकर अगर ये कहें कि सारे मुस्लिम जो सुनने आए सब असदुद्दीन ओवैसी के वोटर हैं, तो ये गलतफहमी हो सकती है। मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे बिल्कुल ठीक। तो ऐसे लोग पीछे मिले, अब फैसला आप खुद करिए। और जहां मैं मुरादाबाद में हूं, मुरादाबाद जिला यूपी का मुस्लिम बहुल जिला है, जहां 50% आबादी मुसलमानों की, 50% बोलते चलो 55 मान लो, 55% मुस्लिम आबादी है। और इन्हीं इलाकों में मुरादाबाद की 5 सीटों पर, हो सकता है 6 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार हो, और मुरादाबाद, संभल, बिजनौर और जो आसपास के मुस्लिम बहुल जिले हैं उन जिलों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं से खत्म करता हूँ।